प्रहार टीवी सत्यमेव व्रतम। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत जहां नोटा को सर्वाधिक वोट, वहां दूसरे नंबर के उम्मीदवार जीते। मंगलवार 20 दिसंबर को महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव का रिजल्ट आया। 7,751 सीटों के लिए हुए चुनाव में से 500 से ज्यादा सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवार चुने गए। बाकी सीटों पर फाइट टाइट हुई। कोल्हापुर के चंदगढ़, विदर्भ के अमरावती समेत कई ठिकानों के ग्राम पंचायतों में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले। ऐसे में दूसरे नंबर पर वोट पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित किए गए। सवाल है कि जनता ने तो यह साफ कर दिया था कि उनकी नजर में कोई भी उम्मीदवार जीत का हकदार नहीं है, फिर दूसरे नंबर के उम्मीदवार की जीत का ऐलान क्यों? इस बात को कई लोग जनता की राय की अवमानना बता रहे हैं। कोल्हापुर के चंदगढ़ तालुका के कांगड़ी गांव के ग्राम पंचायत के चुनाव में वार्ड क्रमांक 2 में ऐसा ही हुआ। यहाँ दूसरे नंबर के उम्मीदवार शीतल अशोक कोरे की जीत का ऐलान किया गया। यहाँ नोटा पर 285 वोट पड़े थे और शीतल अशोक कोरे को 279 वोट मिले। तीसरे नंबर पर मंगल अमृता पार्टी को 46 वोट मिले। इसके बावजूद शीतल अशोक कोरे को विजयी घोषित किया गया। ऐसा ही अमरावती में और अन्य कई इलाकों में हुआ, पर लेकिन यह फैसला चुनाव से संबंधित नियमों के आधार पर ही किया गया है। इसकी वजह साफ है। दरअसल नियमों के मुताबिक ग्राम पंचायतों के चुनाव में नोटा के ऑप्शन तो लोगों को मिलते हैं, लेकिन नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं और बाकी चुनावों की तरह नोटा पर सबसे ज्यादा वोट पड़ने की स्थिति में फिर से चुनाव करवाने का विधान नहीं है। ग्राम पंचायतों के चुनाव में नोटा को सबसे ज्यादा वोट पड़ने पर दूसरे नंबर के उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। अब सवाल उठता है कि फिर ग्राम पंचायतों के चुनाव में नोटा का ऑप्शन दिया ही क्यों जाता है? केंद्रीय चुनाव आयोग ने साल 2009 में नोटा के विकल्प को सामने रखा। इसकी एक खास वजह थी। जब लोगों को अपनी पसंद का उम्मीदवार नजर आता है तब तो वे वोट देने जाते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई उम्मीदवार नहीं नजर आता तो वे उदासीन होकर अपने अपने घरों में बैठते हैं। ऐसे में जो भी उम्मीदवार जीत हासिल करता था तो वो अपने क्षेत्रों का आधा अधूरा प्रतिनिधित्व करता हुआ जान पड़ता था। ऐसे में मतदान का आधार बढ़ाने के लिए और वोटरों की उदासीनता को दूर करने के लिए नोटा के विकल्प को चुना गया। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की और नोटा के विकल्प का समर्थन किया। 27 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने वोटरों को नोटा का विकल्प देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह विश्वास जताया था कि इससे वोट प्रतिशत बढ़ेगा। इस तरह नोटा का विकल्प का देने वाला भारत दुनिया का 14वां देश बन गया।